मध्य मत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा आरोग्य सेतु के बारे में। आरोग्य सेतु वह एप्लीकेशन है जिसे सरकार ने आपके मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए कहा है। हर व्यक्ति को, हर स्मार्टफोन यूजर को इसे डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक रक्षक की तरह है, एक रक्षा कवच है। सरकार द्वारा सभी सरकारी और गैर सरकारी विभाग के विभागाध्यक्षों को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कहा जा चुका है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके सारे कर्मचारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। मैं अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने आज देखा वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने देखा कि 500 मीटर के दायरे में मुझे सुबह के समय 1710 यूजर दिखाई दिए और अब दोपहर में देखता हूं तो ये 1965 दिखाई देते हैं। इसी प्रकार 1 किलोमीटर के दायरे में 5310 दिखाई दिए और अब 5571 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो एप्लीकेशन यूजर हैं वो लोग अपने दायरे से बाहर निकले और शायद वापस लौट करके आ गए, या कुछ यूजर बढ़ गए। लेकिन इसमें एक बात और है कि जितने यूजर 500 मीटर में या 1 किलोमीटर के दायरे में हैं, उन लोगों ने सेल्फ टेस्ट नहीं किया। इस एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है जिसमें कुछ सवालों के जवाब दे करके आप अपना सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर आप ग्रीन है या ऑरेंज है, जो कुछ भी है वो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये भी देखा कि 500 मीटर के दायरे में 1965 लोगों में से कुल 28 लोगों ने सेल्फ टेस्ट किया है और 1 किलोमीटर के दायरे में महज 78 लोगों ने सेल्फ टेस्ट किया है। इसकी उपयोगिता इतनी ज्यादा जरूरी है, इसे समझना चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि 500 मीटर के दायरे में 4 लोगों को कोरोना से के जोखिम को लेकर के नोटिफिकेशन गया और 1 किलोमीटर में देखा तो 5 लोगों को गया। इसका मतलब यह है कि ये एप्लीकेशन आपको नोटिफाई कर रही है जोखिम को लेकर के। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नजदीक पहुंचते हैं तो आपको अलर्ट आ जाता है। आपने अगर पहले डाउनलोड कर रखा है तो इसे अपडेट कर लें, क्योंकि अपडेटेड वर्जन और ज्यादा फीचर्स के साथ में है। अब मैं बात करूंगा, इस क्षेत्र में एक अनोखी प्रतियोगिता चल रही थी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन संगीत की। एक ग्रुप बना लॉकडाउन संगीत सितारे, जिसमें बॉलीवुड पर आधारित म्यूजिक पीस दिए जाते थे कंटेस्टेंट को। उस म्यूजिक पीस को सुनकर वो उस गाने को पहचानते थे और उस आधार पर उनको अंक मिलते थे। इसी प्रकार से इसी ग्रुप में एक कराओके गायन प्रतियोगिता हुई, जिसमें कराओके सिंगर्स, जो म्यूजिक ट्रैक होता है उसके साथ में गाना गा करके गाने वाले लोगों ने अपने ट्रैक डेली उसमें अपलोड किए और उनके टोटल अंकों के आधार पर वो फाइनलिस्ट हुए। इनके परिणाम आ चुके हैं। लॉकडाउन संगीत सितारों में जो फाइनलिस्ट निकले हैं उसमें अनीता राठौर प्रथम, द्वितीय एडवोकेट दीपक जैन और तृतीय सुषमा जोसेफ रही हैं, और एक बालिका तनिष्का शर्मा, जिसको राइजिंग स्टार के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। कराओके सिंगर्स में जो फाइनलिस्ट हैं उसमें पहले स्थान पर राम आशीष पांडे आए हैं, जो एक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त एक शिक्षक भी हैं इस क्षेत्र के। इसके अलावा इसमें दूसरे स्थान पर आई है प्रीति तोमर और तीसरे स्थान पर माधवी दुबे और चंद्रेश मालवी। इन सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा लॉकडाउन खुलने के बाद में। और जो भी फाइनलिस्ट आए हैं ये सब अब एक प्रोग्राम में अपने गीतों की प्रस्तुति देंगे, जो एक चैरिटी के रूप में इस क्षेत्र में किया जाएगा, ऐसा निर्णायकों और ज्यूरी आयोजक का कहना है। बहरहाल लॉकडाउन के इस पीरियड में जिन लोगों ने जिस प्रकार से सकारात्मक भूमिकाएं अदा की हैं वो काबिल तारीफ है। जो लोग अभी भी लॉकडाउन को लेकर के थोड़े पैनिक हो रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपने घर में और कोई रास्ते ढूंढें, कुछ अच्छा बनाएं। मैं एक इंदौर की एक बहुत पुरानी एक प्रचलन है, एक कहावत है कि फटे दूध से उसको डरना चाहिए जिसको छेना बनाना नहीं आता। तो मैं भी इस कोशिश को करूंगा, आप भी कोशिश करें कि यदि परिस्थितियां विकट हो जाए तो उसके अंदर मीठा कैसे निकाला जाए। एक बार 1 किलो दूध फाड़ के देखिए और उससे छेना बनाइए और घर वालों को रसगुल्ले बना के खिलाइए। मेरा यही संदेश है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।